ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन थी सर। एक रजिस्ट्री भेजी हमने आपको। ये एक कस्टमर है नरेंद्र मोहन जी। तो इनकी रजिस्ट्री थोड़ा सा देख के बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ये। इन्होंने पेमेंट भेजा था हमारे अकाउंट में, तो उस समय हमारे जो नहीं थे, क्या नाम, प्रीतपाल सर। हाँ। तो उन्होंने ये पेमेंट हमसे लेके उन्होंने सही बंधन बैंक का चेक लगा के रसीद और रजिस्ट्री फाइल हुई थी उस समय, ये 18 का है। तो ये चीज देख लीजिए सर, उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो हमने कहा सर आपसे कंफर्म कर लेंगे। देखिए, हम आपको सच सच बताएं, अगर जो प्रीतपाल का बता रहे मैटर कि उन्होंने अगर पैसा किसी भी तरीके से कंपनी अकाउंट में उनके पैसे होंगे तो ये माना जाएगा। अन्यथा अगर एजेंसीज की तरफ से ये चीज़ पाया गया कि हाँ रजिस्ट्रियों का पूरा बाकायदा ट्रांजेक्शन चेक किया जाए तो रजिस्ट्री फिर ये कैंसिल हो जाएगी। अब ये कंपनी और प्रीतपाल के और कस्टमर के बीच की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि उन्होंने किस मद में कराया है। हमारी तो 365 दिन अगर कॉल आता है, मेरे 365 दिन हमारे कस्टमर की बात होती है, तो कस्टमर तो ठीक है। आपने पैसा लिया था तो पैसा क्या किया था आपने? ये कैश एटीएम निकाल के इन्होंने लिया था हमसे, प्रीतपाल ने। जी, प्रीतपाल और एक सादा भाई थे, सादा बख्तर प्रीतपाल ने। और जो वो दी गई थी वो दी गई बंधन बैंक की ना? जी, बंधन 745 चेक नंबर है। हाँ देख रहा हूँ, 1,37,500 की। जी। और कुल टोटल पेमेंट कितना था? इन्होंने कस्टमर ने 2,65,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाला था, जिसमें 10,000 रुपए हमने मिला के 2,75,500 करके दिया था, जिसमें एक चेक हमारी लगी हुई है अकाउंट की 1,80,000 रुपए की, और एक 37,500 की बंधन की चेक लगी हुई है। तो जो एक 80 आपकी लगी वो ऑनर हुई थी? जी हाँ, साइंस सिटी में गई है वो। ओके गुड। और बाकी का पैसा आपने इनको दिया था जिसकी इन्होंने चेक लगा दी? आपने क्यों इनका पैसा दिया? जब आपने पैसा कस्टमर लिया था तो क्यों दिया आपने? इन्होंने उस समय हमें ये बताया गया था, तब एक्चुअली मैंने नया ज्वाइन किया था, उस समय ज्यादा समय तो नहीं हुआ था हमें, तो जो बताया गया ऊपर से वही किया था सर। ये जो चेक रसीद मिल गई, इनको दे दिया था, उसके बाद रजिस्ट्री हो गई थी। ये जो चेक लगी थी, चेक किसकी लगी थी? मतलब किसकी चेक थी ये? बंधन बैंक किसके नाम पे थी चेक ये? सर ये तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा, ये तो हमें लगता है बंधन अकाउंट में उन्हीं का था, प्रीतपाल का ही बंधन में था अकाउंट। हाँ तो ये मामला फंस जाएगा, ये मामला फंस जाएगा, ये मामला फंस जाएगा, क्योंकि अगर आपने दिया है अपने अकाउंट से तो आप तो क्लियर हैं। आप मतलब एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि आपने इतना अमाउंट अपने अकाउंट से दे दिया, बाकी पैसा इन्होंने अपनी चेक लगा करके, मतलब चेक लगाई और मुझसे नगद में ले लिया। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें लोगों ने उलझा के रखी हुई है ना, कि चाह करके भी कुछ लोग जिनको नहीं कि भाई ये, क्योंकि हमने जब स्टेटमेंट अभी निकलवाया था तो उसमें विड्रॉल दिखा रहा था हमारे उसमें अकाउंट में 25, तो हमें याद आया तो हाँ इन्होंने ही पैसा लिया था हमसे, सादाब और प्रीतपाल ने। एक प्रॉब्लम ये भी आएगा ना, एक प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर कल को कोई मामला फंसता है कस्टमर का उसका, तो ये पैसा तो आपका खड़ा है ना कंपनी में, कस्टमर का पैसा खड़ा नहीं है। पैसा कस्टमर ने आपको अपने अकाउंट से दिया था? अकाउंट में ही दिया था, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर किया था ना? दो पैसा। हाँ तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कस्टमर ने पैसा आपको दिया और उसके बाद आपने पैसा कंपनी को दिया तो कस्टमर की लाइन तो कट गई ना वहां से। ठीक है। अब अगर आपने कस्टमर की रजिस्ट्री में अपनी चेक दी है तो आप रेफरेंस दे करके लीगली ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई हमने ऑन बिहाफ मेरे कस्टमर इतना पैसा इनको दे दिया, चलो वहां तक बन गया, आप बच जाओगे वहां पे। लेकिन बचा रेस्ट अमाउंट जो उन्होंने दिया है ये रजिस्ट्री फंसा देगा। अच्छा कल अगर बाय द वे तो ये तो आप ही तो बता सकते हो 745 चेक नंबर जो कंपनी में लगी। मैं बता रहा हूँ क्या है, पहले पूरा जान लो, पहले पूरी बात जान लो। कल अगर बाय द वे कोर्ट की तरफ से कोई नियोक्ता तैयार होता है और ये कहता है कि आप अपना ट्रांजैक्शन प्रूफ लाइए, अपनी रसीद लाइए, तो ये जब जाएंगे ट्रांजैक्शन प्रूफ लेकर के तो ट्रांजैक्शन प्रूफ में तो दिखाएगा आपको पैसा दिया है, तो ये मामला तुरंत जो है विवाद में जाएगा कि पैसा आपका है तो रजिस्ट्री इनको कैसे हो गई। तो वहां पर उपस्थिति आपकी होना आवश्यक रहेगी। ठीक है। मतलब अगर कायदे से देखे मैं आपको एक लाइन में जवाब दूं, यहाँ तो बनता ही है कस्टमर आप पर एक FIR कर दे, कहानी सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप कस्टमर से टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो सर आपसे भी बात होती है, उनसे भी बात होती है सर हमारे। नहीं मैंने इसीलिए आपको पलट कॉल बैक किया ना कि आप
चलो लगातार आपका फ़ोन आ रहा है, तो आप एक बार कस्टमर्स के साथ बात करके आप दो को दोनों मिल करके, जी अब मतलब ऐसा नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है प्रीतपाल ऐसा लड़का नहीं है, आप उससे एक बार बात कर ले प्रीतपाल नहीं से। नहीं, वो सब पेमेंट तो गया था, वो बता रहे थे पेमेंट सब, वो प्रीतपाल भी टच में है। हाँ, तो आप एक बार उससे बात कर ले प्रीतपाल से, ठीक है। देखिए वो हम आपको बताएं कि लीगली ये केस इसलिए फंसेगा क्योंकि बंधन बैंक की चेक ऑनर नहीं हुई होगी। जब ऑनर नहीं हुई होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी फिर, वो मतलब हमारे हाथ में नहीं है, वो कानून के हाथ में है। तो ये 745 वाली चेक नहीं हो पाएगी सर? बेटा ये चेक, ये चेक हुई थी सर? ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पूछा था ना, ये क्लियर हुई है सर। आप एक बार मांग तो लो ना, मैं जानता हूँ किस चीज की चेक है ये, मुझे पता है कि नहीं हुई होगी। पीआईपी की सर ऐसे लिखा, अब मैंने ध्यान दिया ना पीआईपी है। बाबू देखो मैं बताऊं क्या है ये चेक प्रीतपाल को कंपनी से इशू हुई होगी, ठीक है, प्रॉफिट चेक होगी। प्रीतपाल ने क्या किया होगा, वो चेक जो प्रीतपाल के नाम पे होगी, प्रीतपाल ने वो चेक कंपनी में लगा दिया होगा, तो यानी ये चेक ऑनर तो प्रीतपाल के अकाउंट में ही होगी ना। प्रीतपाल ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको लगाया है। अब अगर आप पास पूरा आपका ज्ञान है तो आप लोग अपना देख लीजिए, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। तो सर इसमें क्या करना चाहिए ये बता दीजिए, क्योंकि कस्टमर अब हमसे क्या है, जो वाइस सर सुनता है कस्टमर, तो वो हमसे कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, तो वही जाहिर सी बात है, मैं एक हफ्ते मतलब एक महीने से मैं समय दे रहा हूँ लोगों को, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि किसी बेगुनाह पे एफआईआर ना होने पाए। ऐसे कई केस मैंने सॉर्ट किए हैं। हमारा सर हम सिर्फ क्या बता दीजिए सर। क्या चीज सर हमें क्या करना चाहिए सर? पहले प्रीतपाल से बात करिए, उनसे पूछिए कि जो चेक दी है सच बताएं। देखो ये जो चेक है, ये चेक होगी कंपनी की दी गई चेक, जो प्रीतपाल को दी गई उनके प्रॉफिट के लिए। अब उसमें क्या होता था कि अगर बाय द वे उस टाइम पर आप अपनी लॉयल्टी कर रहे हैं, तो ये होता है जैसे मान लो आपने कंपनी में निवेश किया, तो आपको वही पैसा अगर री इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपका एक जो चेक होता था, आपको चेक मिली, लॉयल्टी तौर मिली, तो आपने अगर अपना इन्वेस्टमेंट खुद किया तो मैटर कंपनी और आपके बीच में है, तो प्रीतपाल को ये चेक अपने प्लॉट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब उन्होंने कस्टमर कर दिया, तो अब स्टोरी देखो कि कस्टमर एक, फिर तुम, फिर प्रीतपाल, फिर कंपनी, 4 स्टेज पर आकर इस कस्टमर का पैसा फंसा हुआ है। तो आप प्रीतपाल से बात करिए। बस कंफ्यूजन ये हो रही है सर कि हमने सादा से बात चेक 745 चेक नंबर पता चल जाए तो किसके नाम से है, क्योंकि हमने प्रीतपाल से बात की तो कंफर्म नहीं बता रहे, और हमें याद है पूरा कि बंधन बैंक उन्हीं का अकाउंट था। बंधन बैंक कंपनी का भी अकाउंट था। अच्छा तो नहीं, ये तो पता चल जाएगी ना, 745 कंपनी का अकाउंट था, बंधन बैंक की 745 चेक नंबर प्रीतपाल का अकाउंट था, ये तो पता कर देंगे ना सर। मैं बगैर देखे बता रहा हूँ कि प्रीतपाल की मतलब ये कंपनी की चेक थी जो प्रीतपाल के नाम पे इशू हुई होगी। अच्छा 745 कंपनी की चेक थी, बगैर देखे बता रहा हूँ। अदरवाइज मुझे एक बात बताओ, जब प्रीतपाल को क्या आवश्यकता थी कि चेक अपनी काट कर कंपनी को देने की, जब आपके पास पूरा पैसा था आप अपनी चेक देते ना। मतलब ये कौन सी समाज सेवा हो गई कि एटीएम से पैसा निकाल के आप उनको दे रहे हैं और वो अपनी चेक दे रहे हैं? क्यों भाई, जब पैसा कंपनी में जहां पूरा जाता है, मुझ जाता है। हाँ। मेरा एक सवाल आपसे है, शुरुआत में हमें उतनी पता नहीं थी ना सर, आपसे इसी अज्ञानता का फायदा वाला था। उसने कहा हम कंपनी में पेमेंट नहीं देंगे भाई, हम तो आपको जानते हैं, हम तो आपके अकाउंट में देंगे, तो हम भी उस समय चलिए ठीक है, हमने पेमेंट दे दिया था। कस्टमर अपनी जगह बिल्कुल सही बेटा, कस्टमर से क्या मतलब, प्रीतपाल कौन है, कंपनी कौन है? कस्टमर तो आपके अकाउंट पैसा दिए ना जी, उससे ज्यादा रजिस्ट्री भी हो गई थी सर। हाँ तो एक नहीं रहे हमारे, कम से कम बाकी कम से कम उधर की 5 रजिस्ट्रियां हैं, बस एक का पेमेंट जो हमारे में आया तो बस यही फंस रहा है, बाकी सबकी तो रजिस्ट्री हो गई है, कोई दिक्कत नहीं कि सबका पेमेंट कंपनी में ही डायरेक्ट किया है। फैजाबाद वाला आपको पता नहीं ना, फैजाबाद रॉयल रजिस्ट्री। एक सवाल का जवाब दो जी सर। ये केस सॉर्ट करना चाहते हो तो प्रीतपाल से बात करो, बात रास्ता निकालो, बाकी क्या किया क्या नहीं किया बेटा वो कहानी बात की है, ठीक है। और हकीकत में इन्हीं वजहों से कंपनी को बदनाम किया गया है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि नॉर्मल तर्क उस पे कि अगर आपके अकाउंट में पैसा आया, आप अपना पैसा निकाल अपने चेक काट के कंपनी को दे रहे थे, तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आप प्रीतपाल से ये कहें कि आप भी अपनी चेक दे दिए, और क्यों आपने एटीएम से निकाल उनको पैसा दिया? पहला मेरा सवाल ये आता है। जाहिर बात उसके अंदर कोई लाभ होगा। दूसरी बात ये, अगर आज मैं बात ना कर रहा होता तो चाहे प्रीतपाल हो
क्या उनके ऊपर उनकी अपलाइन हो, कोई भी हो, वो तो यही कहेगा ना कंपनी भाग्य जब आएगी तो पैसा देगी। तो मैं इन्हीं चीजों के लिए कस्टमर के साथ खड़ा हूं कि लोग सच्चाई जाने कि हकीकत में हुआ क्या था। ठीक है। तो इस समय आप सबसे बेहतर ये है कि इस मामले को सॉर्ट करने के लिए बेटा एक बार प्रीतपाल से बात कर लो, ठीक है। जहां तक मैं उसको जानता हूं वो लड़का ठीक है, कोई ऐसा उसने वो नहीं किया, अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारने के लिए परेशान भी रहा है। मैं अपनी तरफ से किसी भी बंदे को अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं अच्छे बुरे का, लेकिन हाँ मौका जरूर दूंगा। हर आदमी कहीं कुछ गलती हुई है तो मिल के काम खड़ा किया गया था, मिल के सही कर लिया जाए। चलिए वो तो मैं जानते हूँ सर, आपसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की सर, फिर से काम करना है। वो काम बात की बात है, तो अभी नहीं, साल 6 महीने 2 साल जो भी लगेगा बाद में करेंगे, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि मिल करके सही कर लिया जाए, जो काम खराब हुआ उसको सही कर लिया जाए। मिल के पहले काम किया। तुमसे कहा कि आपसे बात करने के बोलूँ कि मैं इससे खुद डिस्कस करके बात करूँ सर? मैं क्या बात करूंगा उससे, जब उनका कोई डायरेक्ट मैटर तो मैं बात करूंगा। सवाल यही आएगा ना मेरा, मैं जवाब भी मैं जानता हूं, उसका जवाब भी मैं जानता हूं जी। तो इसका सर रास्ता क्या निकलेगा सर, बताइए। रास्ता ये निकलेगा कि उतना पैसा जो है जो कंपनी अकाउंट में जाना चाहिए था वो लिख दें, और कंपनी जब खुले कंपनी अकाउंट में पैसा दें वो। अच्छा ठीक है। तभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी, जी कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी और कर दी भाई सारी रजिस्ट्री चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने अपने जानने वालों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी हो, ये भी तो सवाल आ सकता है ना। नहीं, जैसे एक बार आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था जो जब से ये फ्रॉड चालू हुआ है 2019 के, उसके बाद का होगा मैटर, ये पहले वाला तो उसका कोई नहीं होगा, तो इसीलिए हमने कहा एक बार आपसे और कंफर्म करने को, ये पहले का मैटर है जब कंपनी आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या बोला, देखो जब सब कुछ चल रहा होता है तो चलता है, चलती हुई बस में अगर कोई पैसेंजर खड़ा दिखाई देता है तो आप उसको अपनी सीट दे दे, तो बगल में भैया खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि तब उलझन नहीं होती। लेकिन कोई बस खड़ी हो जाए और पसीना छूटने लग जाए, गर्मी लगे, तो आप अपनी सीट अपना पूरा करते हो नहीं करते, जो आपका अधिकार भाई तुम कहीं और देख लो। व्यवस्थाएं जब चल रही होती सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, जब व्यवस्था खराब होती है तो आप तो इस बात को अच्छे से जानते हो ना, न जाने कितने लोगों ने कंपनी को लूटा भी, बदनाम भी किया। आप प्रीतपाल बात करें, सैफ की टीम से ना आप लोग? जी हाँ, वो मोहम्मद सैफ ज्ञान, हाँ। आप लोगों ने कभी इनसे पूछा कि जो भी नहीं उठाते, तो कई बार घर गए, घर भी नहीं मुलाकात होती है, पिछले बार तो घर जा चुके थे, मुलाकात ही नहीं होती है, फोन बंद है। तुम्हें कंपनी से कोई पैसा मिला भी इस बीच में 2020 के बाद से? 20 के बाद सर नहीं, हमारे का 1 रुपया नहीं मिला। 20 का जब से काम जब नेपाल हुआ ना सर, टोटल सर जो हमारा बिजनेस हुआ है अच्छा खासा हुआ था। नहीं, जो सवाल के उसका जवाब दो बेटा, जो सवाल उसका जवाब दो। तुम्हें 20 के बाद कोई पैसा मिला कंपनी से अभी तक डायरेक्ट? नहीं सर। कोई जमीन उमीन मिली तुमको कि हाँ भाई ये ले लो, लायबिलिटी उतार लो, कोई मिली? कुछ नहीं सर, कोई नहीं मिली। इसलिए तुम टच में हो, कंपनी से टच में हो, कस्टमर से टच में हो। अगर तुमको 2-4-5 करोड़ रुपए मिल जाता, तुम्हें 10-20 करोड़ की जमीन मिल जाती, और तुम्हारे मन में नियत में अगर खोट आ जाता तो तुम बात करते हमसे? क्यों नहीं करते सर, हम तो नहीं, अगर नियत में, अगर नियत में खोट आ जाती, अगर किसी व्यक्ति को 5-7 करोड़ रुपए मिल जाए, जमीन मिल जाए, आराम से फ्री हो जाए, लेकिन उसके मन में खोट ये आ जाए कि यार सारी दुनिया तो कंपनी भाग्य का आरोप लगा रही, हम भी लगा देते हैं और हड़प लेते हैं। ऐसा ही हुआ है। तो आपके सीनियर ने यही किया है जी, आपके सीनियरों ने यही किया है जी। किसी ने भी सीनियर खिलाफ एफआईआर नहीं करी, क्योंकि आपके सीनियर पहले व्यक्ति थे जो काला कोट पहन करके जा करके उस वकील से मिल गए, अपनी टीम को। तो एक बार हमने गोमती नगर में उनको देखा भी था, आवाज लगाई थी तो निकल गए थे। अब शायद वकालत भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वकालत? क्योंकि उनके पास आराम से है, कल कुछ होगा तो उनका निकल चुका है। सर वकालत भी कर रहे हैं अपना बंद। भाई तुम टच में हो इसलिए तुम्हारा कस्टमर परेशान है, उसे मिला नहीं जी। वो नहीं है, वो मस्त है क्योंकि उनके कस्टमर के सारा पैसा निकल गया है, वो फ्री हो गए हैं, 75 लाख की जगुआर से चल रहे हैं जी। तो फैसला आप लोग खुद करिए ना।
तो बताइए सर, आप बताइए वैसे उसी हिसाब से किया जाए। तो बात कर लो प्रीतपाल से, तुम लोग कोई रास्ता निकाल लो, मुझे निकालना, मैं निकाल ही दूंगा। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं एक बार प्रीतपाल से बात करके एक बार कल परसों फिर आपसे एक बार मैसेज डालता हूँ। हाँ मैसेज डाल देना, क्योंकि बताया ना इस मामले में कस्टमर पूरी तरह से परेशान और निर्दोष है, दोनों तरह से। तुम खुद मेरे सवाल का वही जवाब दो ना कि तुमने अगर कस्टमर से अकाउंट में अपने पैसा लिया, पहले लेने की क्या जरूरत थी? चलो ले लिया, तो अपने अकाउंट जब चेक दे रहे थे तो पूरी चेक देते, या आधा दिया देने की आवश्यकता थी? पूरी कर दिया था, मगर उन्होंने कहा था जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लो, ये वाला पेमेंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अब क्या बताएं सर, उस समय क्योंकि हमें उस समय ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, 3-4 महीने भी हुए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था। 3-4 महीने हुए थे, क्योंकि ये मार्च का टाइम है, अप्रैल का। उसके बाद हम दिसंबर या नवंबर में जो मथुरा वाला सर हुआ था सेमिनार, मथुरा वाला, तो मथुरा वाले तो ज्वाइन किया था सर। तो क्यों इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि आईडी वाईडी भी हमें नहीं इतना पता था कि आईडी कैसे लगती है, ये वो सर। बेटा मेरी पूरी कोशिश होगी, हमने काम ही नहीं किया, हमने ज्यादा 9 महीने काम किया होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रांच ना आने दूं, लेकिन आप प्रीतपाल से बात करके, कल मैं जान रहा हूँ कि अनजाने में आपसे गलती हुई है ये, इसीलिए मैंने जल्दबाजी नहीं करी कि हाँ सर FIR कर दे, सब मैंने जल्दबाजी नहीं करी, 1 मिनट टाइम दिया है। लेकिन जो हमारा कस्टमर है नरेंद्र मोहन, हाँ, वो अभी समय को मतलब कि हम FIR कर देंगे। आज उसने कुछ टाइप करके हमें भेजा भी था, फिर उसने तुरंत डिलीट भी कर दिया था। हम ज्यादा पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे, कर दिया था नाम एड्रेस ये सब उसने भेजा था, फिर डिलीट कर दिया तुरंत। शादी ब्याह हुआ तुम्हारा? हाँ तो 2 बच्चे हमको बताया सर, एक 2 साल का लड़का है, 6 साल की बेटी। वेरी गुड। जब शादी हुई थी, शादी रजिस्टर्ड कराए थे? जी सर, शादी रजिस्टर्ड कराए थे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर्ड कराए थे, सर्टिफिकेट वगैरह बना था, पंजीकृत कराए थे नहीं कराए थे शादी? मैं वो तो सब नहीं है। राशन कार्ड पत्नी के नाम है कि नहीं है? हाँ वो दोनों का, पत्नी का राशन कार्ड भी है सर। क्यों बगैर राशन कार्ड में नाम नहीं जाएगा तो, राशन कार्ड नाम नहीं जाएगा, दुनिया पत्नी नहीं मानेगी तुम्हारी पत्नी को? मानेगी सर। लेकिन सरकारी विभागों में प्रमाणित करने के लिए आपको राशन कार्ड ही लगाना पड़ता है ना, खाली जबानी चलेगा नहीं कि मेरी पत्नी है। जी सर। कहीं अगर स्थापित करना होता है तो आपको पेपर ही लगाना होता है ना। जी। ऐसे इस मामले में अगर किसी कस्टमर को अपना केस स्थापित करना है ना तो उसे पेपर वर्क करना पड़ेगा। अगर पेपर वर्क नहीं करेगा, पहले उतना सर हम तो रियल एस्टेट का करते, हम तो नौकरी करते थे सर दुकान पे, तो ये थोड़ा था कि खर्चे को हमारी छुट्टी होती थी तो पार्ट टाइम अपना ये भी कर लेते थे सर। नॉलेज रियल एस्टेट का सब था नहीं, आपको पहले बताया था सर। ये विजिट कराया, कस्टमर ने हाँ किया तो हम लोग डायरेक्ट ऑफिस में ले जाके मीटिंग कराते थे, प्रीतपाल या 50 जो भी होते थे सीनियर, मीटिंग कराते थे। चलो बेटा मैं समझ गया, मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ वो हुआ है। मामला बात करके वो कर लो ताकि केस आगे तरफ न जाए, नहीं कस्टमर जो है केस पंजीकृत करा देगा। चलिए ठीक, मैं एक बार प्रीतपाल साहब से बात करके उसके बाद मैं आपको एक 2 मिनट में मैसेज डालता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। थैंक यू।